तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे भौगोलिक खोज के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं किसी भी एग्जाम में, बिहार पुलिस में हो, एसएससी में हो, बैंक में हो या मैट्रिक इंटर में हो, तो इन सबों के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा कि इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगर वहीं पे अगर ऑप्शन पूछता है कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाता भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। और वहीं पे अगर क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक इतिहास का पिता विसेप विलियम स्ट्रैबस को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन याद करिए। रिलेट कर, किसी भी चीज को रिलेट करके याद करने से ज्यादा देर तक याद रहता है, इसलिए आप लोग रिलेट करके याद करा करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें, नहीं तो फिर यहाँ पे वीडियो देख लें कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1492 ईस्वी में। कब किया था? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में है कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के, तो भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज पूछेगा या पूछेगा भारत की खोज। भारत की खोज नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, कि भारत खोया नहीं था, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी कि हमारा पीरियड जो था वास्को डिगामा। ठीक है, किसने की थी? वास्को डिगामा ने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने कब किया था। तो इसका कब पूछेगा इसमें? तो 1498 ईस्वी। कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने की थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था 1453 ईस्वी में। कब हुआ था? 1453। तो ऑप्शन नंबर डी में है 1453 ईस्वी में। हुआ क्या था कि भारत और अमेरिका के बीच पहले कुस्तुनतुनिया के मार्ग से व्यापार होता था, लेकिन तुर्कों ने क्या किया कि कुस्तुनतुनिया के मार्ग को अपना आधिपत्य जमा लिया और उधर से व्यापार करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तभी से क्या हुआ कि नए भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई और सभी मतलब पुर्तगाली और यूरोपीय आए और भौगोलिक खोज की स्टार्ट कर दी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट करते हैं कि पुर्तगालियों ने कंपास का ज्ञान किस देश से सीखा था? पुर्तगालियों ने कंपास का ज्ञान किस देश से सीखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा था। किससे सीखा था? अरब से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुर्तगालियों ने इसका ज्ञान किससे सीखा था? अरब से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा जो था वो कहाँ का यात्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा पुर्तगाल का यात्री था। कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी। वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की थी? उत्तम आशा अंतरीप की खोज की थी बार्थोलोमियो डियाज। किसने? ऑप्शन नंबर सी में है तुम्हारा बार्थोलोमियो डियाज। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तम आशा अंतरीप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने कब किया था? अगर कब ईस्वी पूछे तब इसका आंसर जाएगा 1488 ईस्वी में। कब? 1488 ईस्वी में। वास्को डिगामा तो इसके बाद आया था, वहां तक बार्थोलोम ये उत्तम आशा अंतरिप तब उसके बाद उसका मदद किया था। उसके बाद उसका अब्दुल मलिक जो था वो मदद किया था, वो तभी वो मतलब भारत जाके पहुंचा था। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगलन ने लगाया था। किसने लगाया था? मैगलन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का चक्कर सर्वप्रथम मैगलन ने कब लगाया था? तो अगर ईस्वी में पूछे कि कब लगाया था तो इसका आंसर हो जाएगा कब? 1519 में। कब लगाया था? 1519 ईस्वी में मैगलन ने, ठीक है, पूरी विश्व का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि कहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? कहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? अमेरिका के निवासियों को। किस कहाँ के निवासियों को? अमेरिका के निवासियों को। अमेरिका के निवासियों को कहा कहता है? रेड इंडियन कहता है। और यह रेड इंडियन नाम किसने दिया था? तो यह रेड इंडियन नाम कोलंबस ने ही दिया था, क्योंकि वो आया था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो खोज कर दिया किसका? अमेरिका का। और वह पढ़ा था कि भारत के लोग काले चिट्ठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब उसको लोग मिला तो गोरे लोग मिले, इसी वजह से उन लोगों को क्या नाम दिया उन्होंने? रेड इंडियन नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन कुरुक ने की थी। किस खोज? कैप्टन कुरुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 कि न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता, इसका आंसर हो जाएगा किसने?
सेबास्टियन कैबोट और सर जॉन। इसका आंसर हो जाएगा सेबास्टियन कैबोट और सर जॉन, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। सेबास्टियन कैबोट और सर जॉन, ये दोनों ने क्या किया था, न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसाबेल जो है, इसाबेल वो कहाँ की महारानी थी, इसाबेल कहाँ की महारानी थी। तो देखो इसाबेल, ई से होता है इसाबेल और ई से होता है स्पेन भी होता है। ऐसे ट्रिक याद करने का है कि इसाबेल कहाँ की महारानी थी, इसाबेल स्पेन की महारानी थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देते हैं हम कि इसाबेल स्पेन की महारानी थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजकुमार था। हेनरी द नेविगेटर जो था, हेनरी द नेविगेटर वो कहाँ का राजकुमार था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हेनरी द नेविगेटर जो था वो था कहाँ का राजकुमार था। तो हेनरी द नेविगेटर जो था कहाँ का नागरिक था, पुर्तगाल का राजकुमार था। कहाँ का, पुर्तगाल का, जहाँ से वास्को डी गामा ने भारत की नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, वहीं का नागरिक था हेनरी द नेविगेटर, जिन्होंने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को क्या किया, समर्थन किया था। और इसाबेल जो थी स्पेन के महारानी थी, तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी सपोर्ट किया था किसको, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि किस द्वीप को नई दुनिया कहा गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अमेरिकी महाद्वीप को। किसको, अमेरिकी महाद्वीप को क्या कहा गया, न्यू दुनिया, नई दुनिया कहा गया, न्यू वर्ल्ड कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इससे पहले जो है, अमेरिका की खोज से पहले जब इसका खोज नहीं हुआ था, तो अमेरिका के बारे में कोई अस्तित्व नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। इसकी जानकारी हुआ था वही 1498 ईस्वी में, जब वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी, नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। हमें जब इसकी जानकारी मिला तब जब 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत से लाई गए वस्तुओं को कितना गुना मुनाफे में बेचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 गुना। ऑप्शन नंबर ए 26 गुना मुनाफे में बेचा था वास्को डी गामा। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो आगे ऑब्जेक्टिव में बता दिए कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था।